बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विसाल का वाक़या। दुनिया से तो हम सब ने ही चले जाना है, लेकिन ऐसी मुबारक मौत अल्लाह पाक और उसके हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत खुशनुदी से नसीब होती है। एक आरिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम इराक़ से मक्का मुकरमा और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना मुनव्वरा के इरादे से निकले। हमारे काफ़िले में बहुत से लोग थे। जैसे ही हम इराक़ से निकले तो एक इराक़ी शख्स भी हमारे साथ चल पड़ा। उसका गंदुमी रंग था, कसरत इबादत की वजह से पीला पड़ चुका था। उसने पैबंद लगा पुराना लिबास पहन रखा था। उसके हाथ में असा था और एक थैली थी जिसमें थोड़ा सा तोशा था। दरअसल वो आबिद व ज़ाहिद इमामुल आशिकीन हज़रत सैयदना उवैस करनी रज़ी अल्लाहु अन्हु थे। जब काफ़िले वालों ने उन्हें उस हालत में देखा तो पहचान ना पाए और उनसे कहा कि हमारा गुमान है कि तुम एक ग़ुलाम हो। हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, हाँ मैं एक ग़ुलाम हूँ। लोगों ने कहा, हमारा गुमान है कि तुम एक बुरे ग़ुलाम हो और अपने आगा से भागे हुए ग़ुलाम हो। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, हाँ ऐसा ही है। लोगों ने कहा कि जब तुम अपने आका को छोड़कर भागे तो अपने आप को कैसा पाया और तुम्हारे ये क्या हाल है? अगर तुम अपने आका के पास रहते तुम्हारी ये हालत हरगिज़ ना होती और बेशक तुम बहुत बड़े और कसूरवार ग़ुलाम हो। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे फरमाया, बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम मैं एक गुनहगार ग़ुलाम हूँ। मेरा आका बहुत ही अच्छा है और कसूर मेरा ही है। अगर मैं उसकी इताअत करता और उसकी रज़ा चाहता तो मेरी ये हालत हरगिज़ ना होती। ये कहकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगे और इतना रोए के करीब था कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रूह परवाज़ कर जाती। लोगों को उन पर बहुत तरस आया और उन्होंने आका से मुराद दीनवी आका लिया, जबकि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आका से मुरादुल्लाह अज़्ज़ व जल को लिया था। काफ़िले वालों में से एक शख्स ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे आका से अमान ले लूँगा। तुम उसकी तरफ लौट जाओ और तौबा कर लो। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मैं उसकी तरफ लौटता हूँ और उसके इनाम में रग़बत रखता हूँ। दरअसल सैयदना उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोज़ा अनवर की ज़ियारत के लिए काफ़िले में शामिल हुए थे। बहरहाल उस दिन काफ़िला चल पड़ा और तेज़ी से सफ़र करने लगा। रात को जब उस काफ़िले ने एक पथरीली जगह पर पड़ाव किया तो रात इंतहाई सर्द और बारिश वाली थी। वो बुज़ुर्ग रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि काफ़िले वालों में से हर शख्स ने अपने कजावे और खैमे में पनाह ली, जबकि सैयदना उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास ना तो कजावा था ना खैमा और ना ही आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किसी से कुछ मांगा, क्योंकि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये बात नापसंद थी कि आप दीनवी उमूर में से कोई चीज़ मखलूक से तलब करें, बल्कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो अपनी हाजतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगा करते थे। उस रात आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सख्त सर्दी लगी, यहाँ तक कि सर्दी की वजह से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अज़ाए मुबारक काँपने लगे। जब सर्दी ज़्यादा गालिब आ गई तो उस आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर्दी लगने की वजह से इंतकाल हो गया। जब काफ़िले वाले बेदार हुए और कूच का इरादा किया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पुकारा, ऐ शख्स उठो, लोग कूच कर रहे हैं। मगर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कोई जवाब ना दिया। तो एक शख्स आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के करीब आया। जब उसने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को झंझोड़ा तो देखा कि आपकी रूह कब्ज़े अंसरी से परवाज़ कर चुकी है। उसने काफ़िले वालों को पुकारा कर कहा, ऐ काफ़िले वालों, अपने आका से भागा हुआ ग़ुलाम इंतकाल कर गया है। इस शख्स को दफन किए बगैर सफ़र करना मुनासिब नहीं। काफ़िले वालों ने कहा, इसके आका से भागने वाले मामले का क्या होगा? काफ़िले में मौजूद एक नेक शख्स ने कहा, ये ग़ुलाम तौबा करके अपने आका की तरफ लौटने का इरादा रखता था और अपने अमल पर शर्मिंदा था, और हमें उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके ज़रिए हमें नफ़ा पहुँचाएगा, क्योंकि इसकी तौबा कबूल हो चुकी है। और अगर हम इसे दफन किए बगैर चल पड़े तो कहीं हमसे इसके बारे में सवाल ना किया जाए। तुम्हारे लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं कि इसके लिए कब्र खोदने और इससे कब्र में दफन करने तक का सब्र करो। तो लोगों ने कहा, ये ऐसी जगह है जहाँ पानी मौजूद नहीं। एक शख्स ने कहा, किसी जानने वाले से पूछ लो।
चुनांचे लोगों ने एक शख्स से पूछा तो उसने बताया कि पानी यहाँ से 1 घंटे की मसाफत पर मिलेगा। तुम मेरे साथ किसी आदमी को भेज दो, मैं तुम्हें पानी ला दूंगा। उस शख्स ने डोल लिया और पानी की तरफ चल दिया। जब वो काफले से निकला तो अचानक सामने पानी की एक नहर नजर आई। उसने कहा, बड़ा अजीब मामला है, मैंने पहले कभी इस नहर को नहीं देखा। ये तो वो जगह है जहाँ पानी मिलता ही नहीं और ना ही किसी करीब जगह में होता है। बहरहाल वो शख्स काफले वालों की तरफ लौट आया और काफले वालों से कहने लगा, तुम्हारी मुशक्कत टल गई, लकड़ियाँ जमा करो। तो उन्होंने पानी गर्म करने के लिए लकड़ियाँ जमा की। फिर जब पानी लेने के लिए नहर पर आए तो पानी को खौलता हुआ पाया, जिसे देखकर उनके ताज्जुब में मज़ीद इजाफा हो गया। ये सब कुछ देखकर शरकाए काफिला हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से घबरा गए और कहने लगे, बेशक ये शख्स बड़ी अज़मत वाला है। फिर उन लोगों ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए कब्र खोदना शुरू की तो मिट्टी को मक्खन से ज़्यादा नरम पाया और ज़मीन से खुशबू की लेपटें आ रहे थे। काफिले वालों ने उससे ज़्यादा पाकीज़ा खुशबू सूंघी ना थे। उस सूरत हाल में उनके खौफ में मज़ीद इजाफा हो गया और राब घबराहट में मुब्तला हो गए। जब वो कब्र से निकलने वाली मिट्टी को देखते तो उसी मिट्टी की तरह पाते और जब उसे सूंघते तो मश्क की खुशबू पाते। फिर उन लोगों ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए एक खैमा नस्ब किया और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जस्द अक़दस को उसमें मुंतकिल कर दिया और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कफन के मामले में बहस करने लगे। एक शख्स ने कहा कि उन्हें कफन मैं दूंगा, दूसरे ने कहा मैं दूंगा। फिर जब उनकी राय इस बात पर मुतफ़िक हुई हर शख्स कफन के लिए एक एक कपड़ा दे। फिर उन लोगों ने कागज़ और कलम पकड़ा और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुलिया मुबारक और सिफ़ात मुबारक लिखने के लिए लिखने लगे। इंशाअल्लाह जब हम मदीने पहुँचेंगे तो शायद वहाँ हमें इनका कोई जानने वाला मिल जाए। फिर उन लोगों ने उस पर्चे को अपने सामान में रख लिया। जब उन्होंने हज़रत सैयदना उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गुस्ल दे दिया और कफन पहनाने के लिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लिबास उतारना चाहा तो आपको जन्नती कफन लपेटा हुआ था। देखने वालों ने कभी ऐसा कफन ना देखा था। उस कफन पर मश्क अंबर लगा हुआ था जिसकी खुशबू ने फ़िज़ा को मुअत्तर कर दिया था और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जबीन अतहर और मुबारक कदमों पर मश्क की एक मुहर लगी हुई थी। ये देखकर लोग कहने लगे, गुनाह से बचने और नेकी करने की कुव्वत रब्बुल इज़्ज़त ही देता है। रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें कफन पहना दिया और बंदों के कफन से बेनियाज कर दिया। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद रखते हैं कि वो अपने इस बरगज़ीदा और मकबूल शख्स के वसीले हमें जन्नत अता फरमाएगा और हम पर रहम फरमाएगा। फिर उन काफ़िले वालों को हज़रत सैयदना उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सख्त सर्दी की रात में तन्हा छोड़ने पर सख्त नदामत व शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर उन लोगों ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दफन करने के लिए उठाया और नमाज जनाजा अदा करने के लिए एक हमवार जगह पर ले गए। जब उन लोगों ने तकबीर कही तो आसमान से ज़मीन तक, मशरिक़ से मगरिब तक तकबीर की आवाज़ें सुनी तो उन लोगों के कलेजे दहल गए और आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अपने सरों से सुनी जाने वाली आवाज़ों से मरऊब होने और घबराहट की शिद्दत की वजह से ये ना समझ पाए कि नमाज जनाजा किस तरह अदा की जाए। फिर जब उन्हें कब्र की तरफ ले जाने का इरादा किया तो उठाते वक्त उन्हें यूँ महसूस हुआ कि हज़रत सैयदना उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जस्द अक़दस किसी और मखलूक ने थाम रखा है और उन्हें आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वज़न तक महसूस ना हुआ। बहरहाल आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दफन करने के लिए कब्र की तरफ लाए और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म अक़दस को कब्र में दफन कर दिया। उसके बाद काफ़िले वाले हज़रत सैयदना उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में हैरान और परेशान होते हुए सफ़र पर रवाना हो गए। जब वो अपना सफ़र पूरा करके लौटे तो कूफा की मस्जिद में आए और लोगों ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या सुना और वहाँ उनका हुलिया बयान किया तो हुलिया बयान करने पर लोगों ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पहचान लिया। मस्जिद में रोने की आवाज़ें बुलंद हुई
اور اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ کی کرامات ظاہر نہ ہوتی تو حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خبر کسی کو نہ ہوتی، اور نہ ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کا کسی کو پتہ چلتا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوشیدگی اور کنارہ کشی اختیار کر رکھی تھی۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر اصحابی کی شان اپنی ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی جب جنت میں جا رہے ہوں گے تو اپنے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا 70,000 آدمی لے کر جائیں گے، لیکن جب سارے صحابہ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی بھی ان کے ساتھ جنت میں جا رہے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکیں گے اور فرمائیں گے کہ رک جا۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائیں گے کہ تو اشارہ کر، تو جہاں تک اشارہ کرے گا میں وہاں تک کے سارے لوگ جنت میں بھیج دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائیں گے کہ تیری انگلی کا اشارہ جس بندے کی طرف ہوگا میں ان سارے لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں۔ پیارے دوستو، یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی شان۔ تو دوستو، جنہوں نے دنیا کی طرف رغبت نہیں رکھی، جو اللہ کی طرف مائل ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کامیاب کر دیا، وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی انہی کے صدقے جنت عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، دعا ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر لازمی کر دیں، تاکہ ہر کوئی جان سکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی کیا شان ہے۔ تو دوستو، اور بھی ایسی واقعات کی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں۔ اگر اور بھی ویڈیوز دیکھنی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ڈیلی کی نئی ویڈیو ملتی رہے۔ اگر سانسوں کی ڈور نہ ٹوٹی تو ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔